गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम कक्षा 10 की यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये सभी जो प्रश्न हमारे हैं 2022 की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं प्रश्न में से आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में लगभग प्रश्न आपके आ जाएंगे। और हमने जो ये प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके, जिससे कि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। और सभी अभ्यर्थियों से यह आग्रह है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को अपने सब्सक्राइब तो करिए ही, दूसरे से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उनके पास नोटिफिकेशन जा सके, जिससे कि आपको बार बार वीडियो को भेजना न पड़े। और देखिए, हम आज के बाद कल जो वीडियो लेंगे, यह जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा यह आपका पूरे विज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आज ना हमने भौतिक विज्ञान का सिर्फ प्रश्न लिए हैं, इसके बाद हम पूरे विज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे। इसके बाद आपका एक और वीडियो बनाएंगे, हम 3 तारीख तक वीडियो डालते रहेंगे। तो 3 के पहले जो 2 को हम वीडियो डालेंगे वह वीडियो आपका जो होगा वह आपका मॉडल पेपर का वीडियो होगा। और यह सभी वीडियो आपके जो होंगे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इतने में से यदि आप पढ़ लेंगे तब भी आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 के अभ्यर्थी जो पहली बार अभी परीक्षा दे रहे होंगे, सम्मिलित होंगे, तो आपको हिंदी का पेपर दिए होंगे। तो हिंदी के पेपर में आपको एक कॉपी मिली होगी, इस टाइप की बड़ी कॉपी आपकी रही होगी। और इस कॉपी पर आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप एक हासिल खींचेंगे स्केल से, और इस हासिल में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, यह आपका पूरा ब्लैंक छोड़ देना है, जो भी प्रश्न आपको लिखना पड़े। और देखिए, प्रश्न आपको जो सबसे अच्छा हो, जो शुरुआत में जो लगे कि आपको बहुत बढ़िया प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, सबसे पहले उसी प्रश्न को आप हल करेंगे। ऐसा ना हो कि जो आप एक क्रम से हल करने लगे, पहला दूसरा प्रश्न ही आपको नहीं आ रहा है, उसको गलत से आप लिखने लगे। ऐसा नहीं करना आपको है। जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे तरीके आते हों, सबसे अच्छे से आते हों, आप एकदम अच्छे से अच्छे लिख सकते हैं। चाहे वो भौतिक विज्ञान का हो, चाहे वो रसायन विज्ञान का हो, चाहे वो जीव विज्ञान का हो, कोई भी प्रश्न आपको एकदम अच्छे से आता हो तो सबसे पहले आप उसी प्रश्न को लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न आपको 5वां आ रहा है, तो आप लिखोगे प्रश्न, इसमें बीच में लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का मान लीजिए आपको क दे दिया गया। अब प्रश्न नंबर 5 के क में मान लीजिए पूछ दिया गया विद्युत मोटर के सिद्धांत का सिद्धांत लिखिए और इसका सिद्ध वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ से विद्युत मोटर डाल करके आप उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसका सिद्धांत लिखेंगे, ऐसे आप लिखते जाएंगे। और इस हासिल में आपको कुछ भी कोई भी पॉइंट नहीं डालना है, ना तो कोई नंबर आपको डालना है, ये पूरा ब्लैंक छोड़ देना है। क्योंकि जो एग्जामिनर जो होते हैं कॉपी जब आपके चेक करते हैं तो कॉपी चेक करने के बाद नंबर जो लिखते हैं इसी हासिल में जो जगह होता है इसी में वो नंबर लिखते हैं। और कॉपी आपकी थोड़ी प्रभावशाली भी रहेगी तो वह अच्छे अंक आपको देगा। जैसे 5 नंबर का यदि आपको कोई प्रश्न दिया गया है तो यदि आप थोड़ा मिला जुला कर लिखें तो आप 3 नंबर देगा। यदि आपकी काफ़ी थोड़ा अट्रैक्टिव है, प्रभावशाली है और कंटेंट आपने अच्छे लिखे हैं, कोई गलतियां नहीं है, तो 5 में 5 भी दे देगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह जो कंटेंट हमने जो दे रहे हैं इससे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी बोर्ड की परीक्षाओं में जो लिखे और लिख रहे होंगे वो हासिल में ही लिखते रहे होंगे कि हासिल में नंबर डाल के लिखते होंगे, क्योंकि आप पहले आपको कोई बताया नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि उन्हें कम से कम बोर्ड की परीक्षा की कॉपी लिखने का तरीका पता चल जाए। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला सेक्शन हमने लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भौतिक विज्ञान का खंड अ से। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के नियम क्या है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के 2 नियम हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। तो दोनों नियम को आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न आपका है, न्यूमेरिकल है। देखिए, आंकिक प्रश्न इसको बोलते हैं। देखिए, बोला है कि अवतल लेंस के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी हो। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी हो। इसके बाद देखिए, आपका तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है
दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बाद आपका चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि एक अवतल, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है न्यूमेरिकल में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, एक वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, वस्तु का 5 गुना बने या 5 गुना बड़ा बने, जबकि प्रतिबिंब, पहला कंडीशन दिया है वास्तविक, दूसरा आपका आभासी हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और इसमें आपको किरण आरेख भी खींचने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर एक छूट गया आपका है, अवतल द्वारा नहीं होना चाहिए, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की सभी स्थितियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अवतल दर्पण भी हो सकता है और अवतल लेंस भी हो सकता है कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की सभी स्थितियां ज्ञात कीजिए। मतलब सभी का आपको किरण आरेख खींचना है कि वस्तु को हम कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये सभी आपको किरण आरेख दिखाना पड़ेगा। देखिए इसके बाद आपका छठवां प्रश्न लिया गया है कि मानव नेत्र के सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए छठवां प्रश्न आपको लिया गया है कि मानव नेत्र के सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब इसका चित्र बना करके इसके सभी पार्ट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होता है, रक्त पटल क्या होता है, कार्निया क्या होता है, द्वितल लेंस आपका जो होगा, नेत्रिका लेंस जिसको बोलते हैं, वह क्या होता है, ये सभी का आपको सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यह आपका इसमें सचित्र वर्णन इसको बोला जाता है। तो मानव नेत्र के सचित्र वर्णन आपको करना है। इसके बाद देखिए नेत्र संबंधित आपका दूसरा प्रश्न अब दिया गया आपका है कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या क्या है। निकट और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किरण आरेख खींचिए। मतलब निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, और इसके निवारण के लिए आपको किरण आरेख भी खींचना है। यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए यह जो 8वां प्रश्न लिया गया है, यह आपका कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, लगातार 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए दिया क्या गया है कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इस चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब एन का मान आपको पूछा गया है कि यदि किसी चालक में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है तो उस चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यह आपको ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न आपको दिया गया है, ओम के नियम लिखिए। अब देखिए ओम का नियम होता क्या है, ये पूरा लिखना है और इनका सूत्र जो आपको आएगा कि V = IR, यह कैसे आया आपका, यह भी आपको दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे R को बताना पड़ेगा इसमें R आपका है क्या। ठीक ना। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि चालक तार के आकार पर प्रतिरोध की निर्भरता ज्ञात कीजिए। मतलब जो R का मान होगा यह चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर, इनके ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, यह भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में 11वां प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब, देखिए 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। आपसे पूछा गया कि 25 वाट के बल्ब समांतर क्रम में कितने जल सकते हैं यदि उसमें 5 एम्पीयर का फ्यूज परिपथ हो और उसका विभवांतर आपको दिया जाए 250 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 12वां प्रश्न आपका देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए बोला क्या गया है कि एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब, एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब, 60 वाट के 5 पंखे, 1000 वाट का रेफ्रिजरेटर लगा है, प्रतिदिन 10 घंटे सभी यंत्र कार्य करते हैं, प्रतिदिन 10 घंटे सभी यंत्र कार्य करते हैं, तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि प्रति यूनिट का मूल्य 4 रुपये की दर हो तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। और यहाँ बोला था कि यूनिट की संख्या भी ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले यूनिट की संख्या निकालेंगे, इसके बाद उसके ऊर्जा का मान निकालेंगे, ऊर्जा के मूल्य का मान निकालेंगे। अब देखिए, इसके बाद 13वां प्रश्न आपको दिया गया है। 13वां प्रश्न आपको दिया गया है कि चुंबक के गुण लिखिए तथा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। देखिए, आपको चुंबक का गुण लिखना है, उसके बाद आपको चुंबकीय बल रेखाओं के भी गुण आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यह जो 14वां और 15वां प्रश्न है, यह आपके बोर्ड की परीक्षा में 7 सेट होते हैं। इन सभी सेटों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और लॉन्ग प्रश्न आपके आते हैं, 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 14वां 15वां प्रश्न आप अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा, 7 नंबर में आपका एक प्रश्न आ जाएगा। देखिए 14वां प्रश्न क्या दिया गया आपका है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर के सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न आपको दिया गया है विद्युत जनित्र के सिद्धांत लिखिए एवं विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होगा, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे वो दिष्ट हो, दोनों के लिए जनित्र का आपका सिद्धांत एक ही होगा। दोनों के लिए जनित्र का सिद्धांत आपका एक ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। इनकी बस कार्यविधि बदल जाएगी। तो बोला जाएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा और एक आपका होगा दिष्ट धारा जनित्र होगा। तो इन दोनों के बारे में आपको अध्ययन करना है। देखिए, और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो का PDF चाहिए, DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको इस पर फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन अभ्यर्थियों को PDF चाहिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उन्हें फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद साथियों।